सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत आजुने सैभंग गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच मन चाओ पया प्रभ आगम सुनिया हर मंगल गाओ सखी गृह मंदिर बनया हर गाओ मंगल नित सखिए सोग दुख ना व्यापे गुर चरण लागे दिन सुभागे अपना पिर जपे अनहत बाणी गुर शब्द जानी हर नाम हर रस भोगो कह नानक प्रभ आप मिलया करण कारण जोगो गुर संगत कीनी खालसा गुर संगत कीनी खालसा मन मुखी दोहेला वाह वाह गोबिंद सिंह आपे गुर चेला वाह वाह गोबिंद सिंह आपे गुर चेला निमाणिया दे मान सतगुरु नताणिया दे ताण ने आसरियां दा आसरा सर्ब सांझी वालता दे रहबर दसां पातशाहियां दी जोत राजान राज पालान पान देवान देव उपमा महान ऐसे दीन दयाल सतगुरु धन 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 श्री गुरु ग्रंथ साहिब सतगुरु शहनशाह दी पावन पवित्र निर्मल हजूरी विच शोभायमान सन्मानयोग गुरु दा खास रूप खालसा साध संगत गुरमत विचारां तो पहला सारियां संगतां मिल के अदब सहित गुर फतेह दी सांझ पाइए कोई रसना बिरथी न रहे सारे एकाग्र चित होवो मन बिरती टिकाओ लवाओ हाजरी ते सारे आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। निरंकार परमात्मा दी बख्शिश मेहरामत होई कलगीधर पिता धन श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज सच्चे पातशाह दा प्रकाश दिहाड़ा अर्थात आगमन पुरब साहब दी पावन गोद विच मिल बैठ के मना रहे हो। तहीं प्रकाश हमारा भयो पटना शहर विखे पाव लेव यहीं काज तरा हम जन्मं समझ ले हो साधु मन मनमं धर्म चलावन संत उबारन दुष्ट सबन को मूल उपाड़न हम ए काज जगत मोह आए धर्म हेत गुरुदेव पठाए जहां तहां तुम धर्म बिथारो दुष्ट दोखियन पकड़ पछारो।
इत आदक बेअंत बचन कलगीधर पिता धन श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह ने अपनी पावन पवित्र रचना विच संसार जगत ते आउण दा कारण दसदे होया उचारण किया और बचन आके दशमेश पिता ने कलगीधर दाता जी दे अमृत बोलिया। जिम तिम प्रभ हमको समझायो, इम कह के ये लोक पठाया। इम कह के की कह के इस लोक दे विच संसार जगत दे विच पठाया। पठाया दा अर्थ हुंदा कलिया। इम कह के ये लोक पठायो। जिवें श्री गुरु नानक देव साहब सच्चे पातशाह दा आगमन होया ते श्रीमान भाई साहब भाई गुरदास जी कहते सुनी पुकार दातार प्रभ गुर नानक जग माए पठाया। भाई गुरदास गुरु नानक साहब की वडियाई च कहते भी गुर नानक जग माए पठाया। ते कलगीधर पातशाह खुद अपनी रसना तो कहते आ जिम तिम प्रभ हमको समझायो, इम कह के ये लोग पठायो। ये कह के परमात्मा ने जगत विच पठाया, भेजिया, घलिया। की कह के जहां तहां तुम धर्म बधारो, दुष्ट दोखियन पकड़ पछाड़। ये कह के निरंकार परमात्मा ने भेजिया। इसलिए कलगीधर दाता जी कहते यही काज धरा हम जन्मन, समझ लियो साधु मन बनमन। धर्म चलावन संत उभारन। देखो धर्म नूं चलाउणा संत उभारन ते जिहड़े संत जन रब दे प्यारे बंदगी करन वाले उन्हां नूं उभारना ते दुष्टां नूं खपाउणा। ये कलगीधर पातशाह दा मकसद जी। फिर सुन लेना, कहण लगे धर्म चलावन, धर्म चलाउणा, संत उभारन। जिहड़े संत जन निरंकार परमेश्वर दे प्यारे बंदगी वाले उन्हां नूं उभारना, उन्हां नूं संसार जगत विच उजागर करना। ते दूसरा पक्ष दुष्ट दोखियन पकड़ पछाड़। जिहड़े दुष्ट लोग आ, दोखी लोग आ, जिहड़े धर्म दे ते धर्मी लोकां दे वैरी आ। कलगीधर पातशाह धन श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब कहण लगे उन्हां सारे दे सारे लोकां नूं पछाड़ देना, नष्ट करना, खत्म करना, ये मेरा प्रयोजन है। एक बेनती सुनियो जी जिथों विचार आरंभ करनी चाहना। कलगीधर पिता श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी दे बारे च भावें सिख धर्म दे बहुत विद्वानां ने श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब का जीवन इतिहास वर्णन किया है, पर आर्य समाजी एक बंदा दयानंद नूं मनण वाला, दयानंद दा पुजारी, दयानंद दा शिष्य एक गल बड़ी कमाल दी लिखदा। कहंदा कलगीधर पातशाह दा इस धरती दे उत्ते आगमन होना, दशमेश पिता दा इस धरती ते पटना साहब दी धरती ते प्रकाश लेना एक बड़ा तकड़ा करिश्मा सी। कहंदा निरंकार परमात्मा दा एक ऐसा आश्चर्य करिश्मा सी। कहंदा मैं अज तक बड़े पीरां पैगंबरां दा इतिहास पढ़िया ते बड़े पीरां पैगंबरां अवतारी पुरुषां ते देवी देवतियां दे इतिहास नूं बड़ा नेड़े हो के तकिया, पर कहंदा गुरु गोबिंद सिंह साहब दे आगमन दा, पटने दी धरती ते उन्हां दे जन्म लैण दा महान करिश्मा मैनू पता किदां दा लगदा। ये ओहदे बोल आ विद्वान ते। उन्हें लिखिया कहंदा आए ते अज तक बड़े, अज तक पीर पैगंबर देवियां देवते अवतारी पुरुष पैदा ते बहुत होए, पर कलगियां वालिया जिदन तेरा आगमन होया, जिस दिन पटने की धरती ते मां गुजरी दी कुख तो तू आगमन धारिया, प्रकाश लिया वा, कहंदा मैनू इंज महसूस हुंदा वा जिस दिन आ जिहड़ा दिन जे पोह सुदी 7वीं जिसनूं तुसीं कहंदे जे सन 1666 कहंदा जिस दिन उस निरंकार परमात्मा अकाल पुरख दी सारी शक्ति एक जगह ते इकट्ठी हो गई। उन्हें अपनी सारी सारी शक्ति संकोच ली उन्हें रब ने। उदों उन्हें होर कुछ नहीं किया। वो जिहड़ा खिन सी ना, वो जिहड़े पल सन, जिहड़े पल कलगीधर पातशाह पैदा होए, कहंदा उस वेले निरंकार परमात्मा ने संसार जगत विच होर कुछ नहीं किया। उन्हें अपनी सारी शक्ति, ध्यान नाल सुनियो इन बिन उहदे बोल, कहंदा परमात्मा दी जदों सारी शक्ति ताकत एक जगह ते इकट्ठी हो गई, जदों निरंकार परमात्मा दी सारी सुंदरता एक जगह ते इकट्ठी हो गई, इको टाइम ते सारियां चीज़ां वाए।
रब की सारी शक्ति जदों एक जगह ते इकट्ठी हो गई, परमात्मा की सारी सुंदरता जदों एक जगह ते इकट्ठी हो गई, कहता रब दियां सारियां कला, तू सर्व कला का ज्ञाता, कहते रब दियां जदों सारियां कला एक जगह ते इकट्ठियां हो गई, जदों निरंकार परमात्मा का सारा संत पुणा एक जगह ते इकट्ठा हो गया, कहता परमात्मा जदों सारा सिपाही पुणा एक जगह ते इकट्ठा हो गया, जदों परमात्मा की तमाम सूरबीरता, रब किड्डा वड्डा सूरबीर होगा, ध्यान दिया, कहता रब की सारी सूरबीरता जदों एक जगह ते इकट्ठी हो गई, कहता निरंकार परमेश्वर की सारी ताकत जदों एक जगह के उत्ते उन्हें संकोच ली, इकट्ठी कर ली, परमात्मा का सारा सुहापन कहता जदों एक जगह ते इकट्ठा हो गया, परमात्मा का सारा सतगुरु पुणा ते परमात्मा का सारा चेला पुणा जदों एक जगह के उत्ते इकट्ठा हो गया, कहता उस दिन पटने की धरती ते मां गुजरी तो कुख तो पैदा होया कलगीधर दशमेश पिता धन श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज। वेखो साध संगत, कहता परमात्मा की सारी ताकत ते कला ते शक्ति दा ते संत पुणे ते सिपाही पुणे दा मुजस्मा श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह। अज तक संत बड़े आए होंगे, सिपाही बड़े पैदा होए होंगे धरती ते, सूरबीर योधे ते दानी दाते इस धरती ते बहुत पैदा होए होंगे। अज तक इस धरती दे उत्ते अत सुंदरता ते सुहापन वाले बड़े पैदा होए होंगे, बड़े गुरु ते बड़े चेले, बड़े मुर्शद ते बड़े शिष्य, बड़े अवतार ते बड़ियां देवियां ते देवते इस धरती ते पैदा होए होंगे, पर इस धरती उत्ते जिस वर्गा ना अज तक कोई पैदा होया, ना अज ओदे जैसा इस धरती ते दूसरा होर कोई दिसदा वा। सदियां लंघ जाणगियां ते युग गुजर जाणगे, बाजा वालिया तेरे वर्गा महान संत सिपाही ते सूरबीर परत के इस धरती ते पैदा नहीं हो सकता। सुनियो बेनती, वो धरती जेड़ी धरती नूं कलगीधर पिता श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब ने भाग लाए, जिसनों साहब सच्चे पातशाह ने आख्या पटना शहर विखे भाव लियो। धन श्री गुरु रामदास पातशाह का एक बचन है गौड़ी राग दी वार च, उत्थे मेरे दाते ने एक बचन आख्या, सा धरती पई हरियावली जिथे मेरा सतगुर बैठा आए, से जंत भये हरियावले जिन्नी मेरा सतगुर देखिया जाए। धन धन पिता, धन धन पुल, धन धन सो जननी जिन गुरु जनिया माए, धन धन गुरु जिन नाम आराध्या, आप तरिया जिन्नी डिठा तिना लय छड़ाई। सुरत उत्थे रखियो, सा धरती पई हरियावली। केड़ी धरती? अज दे दिन दशमेश पिता कलगीधर पिता ने केड़ी धरती नूं हरियावली कीता सी। वेखो धरतियां दशमेश के चरण पैण नाल होर भी बड़ियां हरियां भरियां ते खड़ाओ विच आईयां, भावें वो आनंदपुर साहब होवे, भावें वो पौंटा साहब की धरती होवे, भावें वो माछीवाड़े के जंगल होण साध संगत, भावें वो मुक्तसर साहब की धरती खिदराने की ढाब होवे, भावें वो दमदमा साहब होवे, साबो की तलवंडी ते भावें हजूर साहब। कहने का भाव बेअंत ऐसियां सैकड़े जगह का जिक्र किया जा सकता। सा धरती पई हरियावली जिथे मेरा सतगुर बैठा है, पटने की धरती। से जंत भये हरियावले, केड़े केड़े? बेअंत लखां जीव जिन्नी मेरा सतगुर देखिया जाए, जिन्हां ने तकिया। धन धन पिता, धन धन कुल, पिता श्री गुरु तेग बहादुर महाराज। धन धन कुल, कुल किहदी है? ध्यान नाल सुनियो बेनती, ये गुरु रामदास पातशाह की कुल जे, ये सत्कार योग बीबी भानी की कुल वाए। धन धन पिता गुरु तेग बहादुर साहब, धन धन कुल, धन धन सो जननी। रात के दीवान विच भी दास ने जिक्र किया, सत्कार योग माता गुजर कौर, जिन्हां दा उस वेले नाम सी माता गुजरी। धन धन सो जननी जिन गुरु जनिया माए।
11 साल की उम्र, 11 सालों की, ते साहिब तेग बहादुर पातशाह नाल विआही गई मां गुजरी। उस वेले इन्नी को उम्र दे विच विआह कर देंदे सी, मुकलावा आदਿਕ बाद विच तोरिया जाता सी। 11 को साल की उम्र च साहिब तेग बहादुर पातशाह नाल विआही गई मां गुजरी। पर गुरु के सिखो, कदे ओदा तप वेखियो, कदे ओदा जाप वेखियो मां गुजरी दा, ओदी भगती, ओदी बंदगी, ओदा सिमरन किन्ना होगा। किन्नी उम्र सी मां गुजरी दी जिदन पटने की धरती ते ओदी कुख तो दशमेश पिता पैदा होया। किन्ने साल का तप है ओदा, किन्ने साल की बंदगी है ओदी, किन्ने साल की भगती है मां गुजरी दी। ध्यान देना, 11 सालों की उम्र में साहिब तेग बहादुर पातशाह नाल शादी हो गई। जिदन निरंकार परमात्मा ने मां गुजरी नूं पुत की दात दिती है, उदन शरीरक उम्र माता गुजरी की तकरीबन 43 साल की है। 43 सालों की उम्र च रब ने पुत दिता वा। किन्ने साल का तप है ओदा, किन्ने साल की बंदगी है ओदी। 43 विचों 11 घटा लो, साध संगत तकरीबन 32 साल बाद निरंकार परमात्मा ने ओदी झोली विच पुत की दात पाई। एक विद्वान दे बचन मैनू बड़े प्यारे लगते हैं, साझे करने मैं तुहाडे नाल। कहंदा, कदे मात गुजरी ने भी मालिक परमात्मा कोलों औलाद की दात मंगी सी। एक कलगीधर दाते ने भी जिक्र किया इस गल का कि मैनू लैण वास्ते मेरी मां ने बड़ा तप किया, मैनू प्राप्त करने वास्ते मेरे बाप ने भी बंदगी की है। तात मात मुर अलख अराधा, बहुविध जोग साध न साधा, तिन जो करी अलख की सेवा, ताते भय प्रसन्न गुरदेवा। वो निरंकार परमात्मा प्रसन्न खुश होया, सुरत उत्थे रखिया। मालिक परमात्मा दे अगे वाहिगुरु अगे तरला लिया मात गुजरी ने कि हे निरंकार, हे अकाल पुरख वाहिगुरु, मेरी कुख नूं भी किते भाग ला, औलाद की दात बख्शिश है। पर उहदी बेनती पता की सी? वेखो सजणो, औलाद दियां दातां आपां भी मंगदे आ, पुत्रां दियां दातां, धीआं दियां दातां, औलाद होवे, साडे घर संतान होवे, सानू पुत दी दात दे, पोते दोते दी दात दे। औलाद संतान आपां भी मंगने आ। औलाद वास्ते मां गुजरी नूं ही कलगीधर पातशाह ने आख्या, तात मात मुर अलख अराधा। पर ओदे औलाद मंगण विच ते साडे विच एक बड़ा वड्डा अंतर च। पता उस मात गुजरी दी अरदास की सी? कहंदी, मालिक निरंकार परमेश्वर, पुत्र दी दात मेरी झोली च पा, पर यह भी नाल तरला सू भी पुत्र होवे किदां दा, मैनू किहो जिहा पुत दे। ते अरदास पता की सी मां गुजरी थी? उन्हें आख्या, हे वाहिगुरु, हे मेरे निरंकार परमेश्वर, मैं तेरे अगे ये तरला नहीं लैंदी कि जेड़ा पुत मेरी झोली च पावे वो गुरु होवे, जां जेड़ा पुत मेरी झोली च पावे वो चेला होवे, जेड़ा पुत्र मैनू दवे वो दाता होवे, दानी होवे, जेड़ा पुत्र मेरी झोली च पावे वो सूरमा होवे जां भगत होवे, जां तलवार दा धनी होवे, जां योधा सूरबीर सूरमा होवे। कहंदी, एक एक गुण अपने पुत दे बारे च मैं दसन लगी कि वाहिगुरु मैनू इहो जे गुणां वाला पुत्र दे। हो सकदा गुण गिणदियां गिणदियां, गुणां दा जिक्र करदियां करदियां हो सकदा कोई गुण दसणों रह जाए मेरे कोलों। जे मैं अज ये तरला लवां, जिवें तुलसीदास वर्गियां ने आख्या सी, जननी जने तां भगत जन, कै दाता कै सूर, नाहे तां जननी बांझ रहे, काहे गवावे नूर। पर एक गल आखां, तुलसी ने ते ये आख्या सी ना कि जां भगत होवे, जां दानी, जां सूरमा, मतलब इन्हां तिन्नां विचों एक होवे। पर तुलसीदास वर्गे उस कवि भोले नूं की पता सी गुरु नानक दे घर विच ओह पैदा होणगे जेड़े इक्को वेले भगत भी होणगे, दानी भी होणगे ते सूरमे भी होणगे। वो तो कहंदा सी, जां भगत पैदा कर, जन्म देण वालीए, जां दाता पैदा कर ते जां सूरमा। उन्होंने नहीं सी अजे तक इस गल का पता इक्को वेले दानी भगत ते सूरमे भी इस धरती ते पैदा हो सकते। इहदा भाव तां ही तुलसी ने लिखिया है। पर मेरी बेनती सुनियो, सुरत उत्थे मात गुजरी ने अरदास की, वाहिगुरु मैं तैनू ये नहीं आखदी
कि जेड़ा पुत मेरी झोली च पावे वो गुरु होवे, दानी होवे, भगत होवे, सूरमा होवे, संत होवे, सिपाही होवे, दाता होवे, गुरु होवे, चेला होवे, तीर अंदाज होवे, तलवार दा धनी होवे। नहीं, आकाशबाणी हुई गुजरी जे फिर पुत चाहिदा है तो किहो जिहा चाहिदा है? ना तू ये आखे भी मैनू भगत दे, दानी दे जां सूरमा दे, फिर पुत किहो जिहा होवे? जे लैना ही तो किहो जिहा पुत्र चाहिदा ही? ओ गुरु दे सिखो आ वेखियो माता गुजरी दी अरदास कहंदी हे निरंकार परमेश्वर, एक एक गुण मैं गिण के दसन लगी, हो सकदा कोई ना कोई गुण गिणन तो रह जावे। हे मेरे वाहिगुरु निरंकार, जे पुत दी दात देनी सू ना, बंदगी अजे होर कर लवांगी, भगती अजे होर कर लूंगी, उडीक भी अजे होर कर सकती हां, पर निरंकार परमात्मा एक रहमत कर, जे इस झोली विच पुत दी दात पाउणी सू ना, ओ पुत दे निरंकार जिस विच तेरे वाले सारे दे सारे गुण मेरे पुत विच होण। पुत देना ही ते अपने वर्गा दे। हे निरंकार परमेश्वर, जे पुत्र देना है ते अपने वर्गा दे। दुनिया मेरे पुत दा दर्शन करे, संसार मेरे पुत दा दीदार करे, ते दुनिया संसार जगत पता की आखे? कल्ले सिख ही नहीं, कल्ले मुसलमान ते सनातनी मत दे हिंदू लोग ही नहीं, जेड़ा भी इस धरती ते मेरे पुत दे सामने आ जावे ते मेरा पुत किसे दियां अखां विच अखां पा के तके ते कोई प्यार विच भिज के इस धरती ते मेरे पुत दा दर्शन कर लिया करे, ओदी रसना तो बोल निकलिया कर, माता गुजरी दे पुत दा दर्शन कर लिया, गुजरी दे पुत विचों रब दा दर्शन हो गया, अल्लाह दा खुदा दा दर्शन हो गया। जे पुत देना ही ते इहो जिहा दे। निरंकार परमात्मा भगती होर करनी पवे तां भी करांगी, पर पुत चाहिदा ही तेरे वर्गा। अज कदे सोच के वेख्या जे? ओ गुरु दे सिखो, आपां ते सिख वां, आपां ते आखांगे भी नानक सोधे सिमरत बेद, पार ब्रह्म गुर नाई भेद, भी जिहड़ा गुरु आ वो परमात्मा दा स्वरूप है। आपां सिख आ, आपां ते आखांगे गुर की महिमा क्या कहूं, गुर विवेक सत सर, वह आद जुगादी जुगा जुग पूरा परमेश्वर। सिख ते यह गल आखेगा अपने कलगीधर दाते वास्ते कि तुम हो सब राजन के राजा, आपे आप गरीब नवाजा। आपां ते सिख हो के आखांगे तू शहनशाह है, तू बादशाह है, तू दरवेश है, तू रब्बी नूर है कलगीधर पिता। पर गुरु दे सिखो, साडियां गर्दनां साडे सिर फखर नाल होर उच्चे हो जाते आ जदों सैद खां वर्गे कहंदे आ, जदों टोडर मल वर्गे कहंदे आ, जदों गनी खां ते नबी खां वर्गे आखदे आ। ओ सजणो, जदों मलेरकोटले दा नवाब शेर मुहम्मद खां वर्गे आखदे आ, साडियां गर्दनां होर फखर नाल उच्चियां हो जांदियां जदों काजी पीर मुहम्मद वर्गे ये गल आखदे आ, ऐ गुरु गोबिंद सिंह तू इस धरती दे उत्ते तुरिया फिरदा अल्लाह है, खुदा है, साडा भगवान है। जदों पटने की धरती की राणी मैणी आखदी होवे कि तू इस धरती ते मेरा भगवान है, जदों पंडित शिवदत्त वर्गा आखदा होवे बाजां वालिया तू इस धरती दे उत्ते इस जगत दे उत्ते प्रगट होने वाला मेरा गोपाल, मेरा मुरारी, मेरा भगवान, मेरा रब, मेरा परमेश्वर है तू। देखो दूसरे मतां मजहबां दे लोग, दूसरे धर्मां दे लोग जदों कलगीधर पातशाह दा दीदार करदे आ, कदे पटने की धरती ते सुरत लैके जाया ज कौन कौन वसदे आ उस धरती ते लोग, भावें बेअंत लोग ने, पर दो तिन्नां दा मैं जिक्र भी कर देना जेड़े कलगीधर दे चरनां ते सिर रख के कहंदे तू खुदा है साडा। कदे करीम खान रहीम खान नूं पुछ के वेख्या, ये पटना साहब जाओगे एक गुरुद्वारा गुरु का बाग है, उत्थे गुरुद्वारा किन्ना दा बाग सी, ये मुसलमान पठान भरा ने दो जिन्हां दा ये बाग आ, सारे दा सारा बाग समेत अपनी जमीन दे कलगीधर पातशाह दे चरनां विच पेठा कर दिता। सतगुरा ये तेरा हो गया अज। ते प्यार वेखियो उस गुरु दा। एक गुरुद्वारा साहब आ पटना साहब की धरती ते, इस करके जिक्र करदा क्योंकि तुहाडी सुरत नूं जिथे अज दे दिन मेरा बाजां वाला दशमेश प्रगटिया पैदा होया, उथे सुरत लैके जानी चाहना तुहाडी कि साक्षात पटने की धरती ते पटना शहर विखे भव लियो
असीं बिरती करके सुरत करके बैठे होइए उत्थे ध्यान देना। राणी मैणी, गुरुद्वारा कंगन घाट, किन्ने स्थान ने उत्थे? आखो सतनाम श्री। प्यार वेखियो ओहदा, प्रेम वेखियो बाजां वाले दाते दा। ते अज कोई ना कोई किणका, कोई ना कोई कणी अपने दिल च ओहदे प्यार दी घर तक नाल लैके जानी जे। इहो जिहा प्यार, ओहदे प्यार दीयां ही बातां पावांगा सारियां, जिन्ना कथा दा समां दास नूं दित्ता गया। ध्यान नाल सुणियो बेनती। राजा फतेह शाह, उन्हां दे घर औलाद कोई नहीं, ना धी ना कोई पुत्र। मालिक परमात्मा ने औलाद की दात नहीं दी, कोई औलाद नहीं उन्होंने घर। पर एक बात जरूर है, कलगीधर पातशाह 4-5 साल की बालक अवस्था ते राणी मैणी राजा फतेह शाह ओहदे महल्लां दे वेड़े विच खेडण वास्ते जाते बच्चों नूं नाल लैके। एक दिन खेड रहे आ, राणी मैणी दे दिल विचों एक आवाज़ आई, कहंदी हे भगवान, हे परमेश्वर निरंकार, आ जिहो जिहा मां गुजरी दा पोतिया, किते इहो जिहा पुत मेरी झोली च भी पा खमला। जिहो जिहा गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह दा पुत्र है गोबिंद राय, जन्म का नाम गोबिंद राय है कलगीधर पातशाह, जिहो जिहा माता गुजरी दा पोतिया मेरी झोली च भी पा खा इहो जिहा पुत्र। पर वो राणी मैणी विचारी भोली, वो की जाने भई ये जड़ा पुत्र माता गुजरी दा गोबिंद राय है ना, ये धरती दे उत्ते इस जगत संसार विच इक्को मां ने पैदा किया वा। इनू पैदा करने वास्ते मां गुजरी दी कुख चाहिदी आ। इनू पैदा करने वास्ते गुरु तेग बहादुर साहब वर्गा पिता चाहिदा वा। इनू पैदा करने वास्ते गुरु हरगोबिंद साहब वर्गा दादा चाहिदा वा। इनू पैदा करने वास्ते गुरु अर्जन देव साहब वर्गा पड़दादा चाहिदा वा। इनू पैदा करने वास्ते गुरु रामदास वर्गा लकड़ दादा चाहिदा वा। इनू पैदा करने लई ये वा, ये गुरु रामदास दी कुल है। धन धन कुल, धन धन सो जननी जिन गुरु जनिया माए। राणी मैणी दे दिल चों आवाज आई, निरंकार परमेश्वर भगवान, मात गुजरी दा जिहो जिहा पोतिया मेरी झोली च भी पा खमला। अजे गुरता गद्दी तो नहीं ना मिली कलगीधर पातशाह। ध्यान ना सुनियो, धुरों थापिया। एक गल चेते च रखियो, जेड़ा सतगुरु आ ना जी, ये ना आखियो मैं अपने विषय तो बाहर जाके गल करदा, नहीं, जेड़ा सतगुरु आ ये बनाया नहीं बनता, सतगुरु धुरों थापिया जाता है। जेड़ा सतगुरु है धुरों वडियाई लैके आउंदा, ये धुरों बख्शिश लैके आउंदा। सुरत उत्थे रखियो, दिल दी बात बुझ ली। गुरता गद्दी ते तकरीबन 9 साल की उम्र च मिली ना कलगीधर दा। ते ये पटना साहब की धरती दे चोज वाए, पटने की धरती ते दिल की बात बुझी राणी मैणी दी। ते सारे बच्चों विचों खेडदे खेडदे खेड छड्ड के भज के जाके राणी मैणी की गोदी विच बह गया मेरा दशमेश, ते गल बाहवां पा लिया जाके। जिवें बच्चा बाहरों खेडदा आवे ना भज के आके, ते मावां दे गल बांह पा के बच्चे चंबड़ जाते हैं। गल नूं चंबड़ गया मेरा दशमेश, ते गल नाल बाहवां पा लिया राणी मैणी दे। ते कलगीधर दाता जी पता की कहंदे, कहंदे मां भुख बड़ी लगी है, कुछ खाण नूं दे। अज तक राणी मैणी नूं किसी ने मां कह के नहीं सी बुलाया। अज तक मां कहण वाला आया ही नहीं उहदी कुख च कोई। जे उन्होंने किसी ने मां आख्या, कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह साहब ने, जिस दिन किसी औरत की कुख तो कोई बच्चा पुत धी जन्म लेंदा वा, साध संगत चेते च रखियो, कला बच्चे का जन्म ही नहीं हुंदा, उस दिन उस औरत वास्ते मां शब्द का जन्म भी हुंदा वा। इस करके जिहड़ी मां ओहदी महान कुर्बानी है बच्चे को जन्म देना, उहदे अंदर वो सारे दुख तकलीफां पीड़ा झल जाती है, पर उहदे अंदर एक बड़ी तकड़ी खुशी होती है, इस धरती ते मैनू कोई मां कहण वाला पैदा होना है। सुनियो मेरी बेनती, राणी मैणी नूं कदे किसी ने मां कह के नहीं बुलाया। कलगीधर पातशाह ने गल बाहां पाईयां, कहंदे मां बड़ी भुख लगी, कुछ खा